फर्स्ट इंडिया चाइना बॉर्डर क्लास, फिर हुआ चाइना का ऐप बैन और अभी चाइना का प्रोडक्ट बैन। अभी सुनने को मिल रहा है कि इंडिया के साथ शायद चाइना का कोई वॉर हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉर के सिचुएशन में इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का कैसा हाल होता है। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ वॉर के टाइम का डेटा भी चेक करेंगे ताकि हम लोग एक ओवरऑल क्लियर पिक्चर देख पाए कि वॉर के टाइम में स्टॉक मार्केट का सिचुएशन और इकोनॉमी का सिचुएशन कैसा होता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 3 वॉर का डेटा और वॉर के टाइम में स्टॉक मार्केट का पॉजिटिवनेस और स्टॉक मार्केट का नेगेटिवनेस क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कंट्री का जो इकोनॉमी है और जो बिजनेसेस है उसका क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट नेगेटिव, गवर्नमेंट रिसोर्सेज विल रिड्यूस। तो ये क्या होता है, देखिए वॉर के टाइम पे गवर्नमेंट के पास जितना रिसोर्सेस है गवर्नमेंट ट्राई करेगा वॉर को जीतने के लिए। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना जो बचा हुआ रिसोर्सेस है उसे यूज करेगा वॉर को जीतने के लिए। यानी गवर्नमेंट अपना जो हथियार है वो खरीदेगा, अपना जो जवान है उसे मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है वो भेजेगा, या एडवांस कोई भी वॉर से जुड़ा हुआ चीज वो वहां पे प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है ओवरऑल रिड्यूस होगा। तो एक वॉर के दौरान गवर्नमेंट का रिसोर्सेज रिड्यूस होता है। सेकेंड, वॉर के दौरान जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्यों, देखिए जिस कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है उस कंट्री के साथ शायद हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। जैसे चाइना के केस में आप लोग देख रहे होंगे, चाइना के पास से हमारा इंपोर्ट और चाइना का जो ऐप बैन हुआ है यानी चाइना के साथ मैक्सिमम बिजनेस हमारा स्टॉप हो गया है। तो इसकी वजह से चाइना के इकोनॉमी के ऊपर और जीडीपी के ऊपर इसका इफेक्ट दिखा जाएगा और इंडिया के जीडीपी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट देखा जाएगा। और इंडिया में हम लोग देख भी सकते हैं बहुत सारे बिजनेसेस अभी फेस कर रहा है इशू, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टार्टिंग किट वो चाइना के ऊपर डिपेंड था और अभी चाइना से माल नहीं आ रहा है। तो चाइना से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था वो बिजनेस में भी प्रॉब्लम आया है। तो ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो जीडीपी के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट आता है और ये भी वॉर का एक नेगेटिव इफेक्ट है। इन्फ्लेशन रेट विल इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिस कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है अगर उस कंट्री के ऊपर हमारा मैक्सिमम बिजनेसेस डिपेंड है तो उस कंट्री के साथ तो अभी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो हमें कोई दूसरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा हमारे बिजनेसेस को चलाने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे कंट्री से एक डिमांड जाएगा दूसरे किसी कंट्री में जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे कंट्री का बिजनेस चल रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डर है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डर के दौरान वो भी हमसे अच्छा खासा प्राइस लेगा और हमारे यहाँ पे जो बिजनेसेस है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सीधा सीधा इसका इफेक्ट पड़ेगा जनरल पब्लिक के ऊपर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई होगा और इन्फ्लेशन रेट धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बनने का मेजर 2 प्रॉब्लम होता है। एक तो अर्निंग धीरे धीरे घट रहा है वॉर के लिए क्योंकि बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और सेकेंड इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है यानी प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ रहा है। तो एक तो जनरल पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, सेकेंड प्रोडक्ट का दाम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कंट्री के जीडीपी के लिए और जनरल पब्लिक के लिए और ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, या आप कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट है। फोर्थ, गवर्नमेंट टैक्स विल इंक्रीज। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए वॉर के दौरान गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी रिसोर्सेस है वो यूज हो रहा है, मगर गवर्नमेंट को अभी और रिसोर्सेस चाहिए क्योंकि अगर वॉर लंबा चल रहा है तो गवर्नमेंट को रिसोर्स की जरूरत होगा और उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलेगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, अपने कंट्री में जो बिजनेसेस चल रहा है और जनरल पब्लिक के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा देगा ताकि वो वॉर को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि वॉर में जीतना कंट्री के लिए एक नेसेसिटी हो जाता है और इसलिए टैक्सेस बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो मैंने आपको कहा है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, वो इकोनॉमी के लिए खतरनाक चीज होता है, और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट भी हाई टैक्स रेट कर रहा है तो ये भी एक खतरनाक चीज है।
और आपको बता दूं, अगर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट एक टूल यूज करता है, वो होता है टैक्सेस को बढ़ाना। मगर इस सिचुएशन में यानी वॉर के सिचुएशन में टैक्सेस को बढ़ाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम पे जनरल पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने का मेजर कारण जनरल पब्लिक नहीं है, गवर्नमेंट खुद है, क्योंकि कंट्री के बिजनेसेस उन्होंने स्टॉप किया है जिस कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। ये लोगों के पास ज्यादा पैसा होने के कारण इन्फ्लेशन रेट बढ़ नहीं रहा है। इस टाइम पे लोगों के पास कम पैसा है मगर फिर भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। उसका मेजर कारण है कि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इकोनॉमी में और भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है या बिजनेसेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये वॉर के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी हाई हो जाता है। तो ये क्यों होता है? देखिए, वॉर के दौरान गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्स था वो तो गवर्नमेंट वॉर में स्पेंड कर रहा है, तो कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को जो खर्चा करना चाहिए था वो तो गवर्नमेंट अभी कर नहीं पाएगा। जैसे कि डैम बनाना, रोड बनाना, ये सब काम तो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग काम कर रहा था उसके हाथ में कम पैसा आएगा या कुछ पब्लिक का काम भी जा सकता है। सेकेंड, गवर्नमेंट अभी बिजनेसेस के ऊपर हाई टैक्स रेट लगा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बिजनेसेस ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उनका भी सैलरी नहीं बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है बिजनेस को अगर ज्यादा लॉसेस हो तो बिजनेसेस अपना जो एम्प्लॉय है उसे भी निकाल सकता है, तो जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा जीडीपी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के हाथ में पहले पैसा नहीं है, उसके ऊपर बिजनेस खराब चल रहा है, उसके ऊपर लोगों का काम भी जा रहा है और जो सैलरी है वो भी बढ़ नहीं रहा है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्निंग नहीं बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो ये ओवरऑल जीडीपी के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा जो होता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो देखिए, वॉर के दौरान बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर इंडिया और चाइना का वॉर होता है उस टाइम पे हम लोग जरूर देख पाएंगे और भी अच्छी तरीके से कि वॉर के दौरान कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के साथ होता है या चाइना के साथ होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं वॉर का कौन सा पॉजिटिव साइड होता है। और उसे जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, झगड़े से आज तक किसका भला हुआ है? तो वॉर का भी सेम कंडीशन है, ज्यादा पॉजिटिव साइड नहीं है, इसमें सिर्फ दो पॉजिटिव साइड है। फर्स्ट होता है गवर्नमेंट अपना टैक्स इंक्रीज कर सकता है, यानी गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिलेगा। सेकंड होता है वॉर के दौरान जो जो इक्विपमेंट लगेगा वो इक्विपमेंट जो जो कंपनी बनाता है उस कंपनी को फायदा होगा। इससे ज्यादा वॉर में गवर्नमेंट और इकोनॉमी का और जनरल पब्लिक का या बिजनेसेस का अदर्स कोई फायदा नहीं होता है। तो वॉर के दौरान ज्यादा गवर्नमेंट का फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। अभी हम लोग बात करेंगे वॉर के टाइम पे स्टॉक मार्केट का क्या सिचुएशन होता है। तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर के टाइम पे जब भी मार्केट को कोई अचानक न्यूज मिलता है वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है मार्केट और नेगेटिव हो तो नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो जब भी मार्केट को कोई भी न्यूज अचानक मिल जाता है जैसे कि वॉर का न्यूज, तो मार्केट अचानक गिरने लगता है या अचानक उठने लगता है। मगर उसके ठीक बाद जब मार्केट उस न्यूज को डाइजेस्ट कर चुका होगा उसके बाद वो अपने ओरिजिनल वैल्यूएशन पे चला आता है। तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है जब भी वॉर का सिचुएशन आया है मार्केट सडनली नीचे गया है और उसके बाद जब भी सीपीआई में थोड़ा इंक्रीमेंट आया है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में थोड़ा इंक्रीमेंट आया है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जब भी थोड़ा इंक्रीमेंट आया है स्टॉक मार्केट उससे ज्यादा बूम क्रिएट किया है, यानी उससे ज्यादा ऊपर गया है। तो अगर वो वॉर का टाइम हो या मार्केट का कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज हो, मार्केट को जब भी कोई चीज अनसर्टेनली मिलता है मार्केट उसका ओवर रिएक्शन दिखाता है, यानी वो ओवर रिएक्ट करता है। तो इस सिचुएशन में भी अगर इंडिया के साथ चाइना का कोई वॉर स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट अचानक एक ओवर रिएक्शन हम लोगों को दिखाएगा
और उस सिचुएशन में यानी इस हाई फ्लैक्चुएशन टाइम में हम लोगों को सावधान रहना है कि मार्केट हम लोगों को कौन सा दिख दिखाता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। मार्केट हिस्टोरिकली नीचे गया है तो इस टाइम में भी नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट एक अनप्रिडिक्टेबल चीज है। मार्केट किसी भी न्यूज को कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा ये कोई भी नहीं जानता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट हमें चलना चाहिए। हमें पहले से कोई भी प्रिडिक्शन नहीं लगाना है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोगों को डरना चाहिए या ऊपर जाएगा हम लोगों को बुलिश होना चाहिए। ऐसा कुछ भी प्रिडिक्शन यहाँ पे काम नहीं आता है। हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है मार्केट में कोई भी फॉर्मूला काम में नहीं आता है। एक फॉर्मूला अगर आज चलता है तो वो आगे भी चलेगा, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। तो आप जरूर ध्यान में रखिए, इस हाई वॉलेटिलिटी टाइम में मार्केट आपको जो भी सिग्नल दिखाएगा उस सिग्नल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको पेशेंटली वेट करना है और नीचे जाके अच्छे स्टॉक को पिक करना है लॉन्ग टर्म के लिए या आने वाले 1 साल के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी हाई वॉलेटाइल स्थिति में है। फर्स्ट है कोविड-19 का केस, सेकेंड है कंट्रीज का हाई डेट लेवल, थर्ड इस वॉर के दौरान आ रहा है। तो मार्केट अभी हाईली वॉलेटाइल है और इस टाइम पे हम लोगों को पेशेंटली वेट करना है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने अभी कोई भी स्टॉक पिक नहीं किया है। मिस्टर वॉरेन बफेट के हिसाब से अभी मार्केट को और भी बॉटम क्रिएट करना है, यानी मार्केट अभी भी और भी नीचे जाएगा। मार्केट अभी हाई वैल्यूएशन में है, तो हम लोगों को वेट करना चाहिए और पेशेंटली अपना स्टॉक पिक करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आप वॉरेन बफेट को फॉलो कीजिए या किसी और को फॉलो कीजिए, आप डेटा के ऊपर फोकस कीजिए। मार्केट अभी हाई वैल्यूएशन में है। अगर आपको वैल्यूएशन चेक करना है मार्केट का तो कंट्री के डेट लेवल और डिवाइडेड बाय कंट्री का जीडीपी आप कर दीजिए, ताकि मार्केट अभी हाई वैल्यूएशन में है या लो वैल्यूएशन। यहाँ पे आपको बता दूं 1.0 के ऊपर होता है हाई वैल्यूएशन, 1.0 के नीचे होता है लोअर वैल्यूएशन और 1 पॉइंट के आसपास होता है आपका मिड टर्म वैल्यूएशन यानी ओरिजिनल वैल्यूएशन। तो अगर इस वीडियो में कोई भी यूज किए गए टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझने में जरा भी दिक्कत आया हो तो नीचे कमेंट कीजिए या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।